दोस्तों, आपने आए दिन हत्या के अनगिनत केसों के बारे में सुना ही होगा, मगर हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसमें हत्यारा खुद हत्या करके पुलिस को फ़ोन लगा के बताता है कि मैंने हत्या की है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी वजह से एक समय में पूरा नॉर्थ अमेरिका दहशत में था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 37 लोगों की जान ले लिया था। इस कहानी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जिसके बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लगभग 1960 के दशक में अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। दहशत का आलम यह था कि लोग अपने घरों से निकलने से भी डरने लगते थे और इस डर का एक ही कारण था, सीरियल किलर, जिसने खुद को अपना नाम दिया था द जोडिएक किलर। जोडिएक उसका असली नाम नहीं था, बल्कि उसने यहाँ का नाम खुद को अपने आप को दिया था। अमेरिका का पहले क्लासिक सीरियल किलर कहा जाने वाला जोडिएक नॉर्थ कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारने लगा। कभी बंदूक से मारकर जान लेता तो कभी चाकू से मारकर। जोडिएक ने पहली हत्या 20 दिसंबर 1968 को हाई स्कूली छात्र बेट्टी लू जेनसेन, जिसकी उम्र 16 वर्ष, और डेविड आर्थर फैराडे, जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी, उनको गोली मारकर उनकी हत्या की। आर्थर फैराडे वेलेजा हाई स्कूल में छात्र थे, जबकि जेनसेन होंगन हाई स्कूल की छात्रा थी। जोडिएक ने अपनी दूसरी हत्या 4 जुलाई 1969 को डार्लिन फेरिन, जिसकी उम्र 22 वर्षीय, और माइकल मैग्यू, जिसकी उम्र 19 वर्ष की थी, उनको आधी रात को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जोडिएक ने 27 सितंबर 1969 को शाम 4 बजे अपनी तीसरी हत्या को अंजाम दिया। पैसिफिक यूनियन कॉलेज के छात्र ब्रायन हॉटलेन, जिसकी उम्र 20 वर्ष, और सेसिलिया शेफर्ड, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, ये दोनों बेरिसा झील पर पिकनिक मना रहे थे। कुछ समय बाद शेफर्ड ने देखा कि एक आदमी उन्हें देख रहा है। जब वह पेड़ के पीछे से निकला तो उसने क्लिप ऑन सनग्लास के साथ एक काले जल्लाद का हुड पहना था। उसने एक चाकू निकाली और दोनों को बांधकर चाकू से मारने लगा। हॉटलैंड को 7-8 चाकू मारे ही थे, जबकि शेफर्ड को 5-6 चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। 11 अक्टूबर की रात को 9:40 पर जोडिएक ने अपनी चौथी हत्या को अंजाम दिया था। जोडिएक ने एक टैक्सी बुलाई जिसे पॉल स्टाइन नामक एक डॉक्टरेट छात्र चला रहा था। हत्यारे ने प्रेसिडियो हाइट्स में एक गंतव्य दिया। जब टैक्सी वॉशिंगटन और मेपल सड़कों पर पहुंची तो हत्यारे ने एक और ब्लॉक चलाने के लिए कहा। वॉशिंगटन और चेरी के बीच जोडिएक ने एक स्टाइन को उसके सिर पर गोली मारकर उसका पर्स और कार की चाबी ले ली। इस प्रकार सीरियल किलर जोडिएक ने एक के बाद एक हत्या करता चला गया। कत्ल के बाद अखबारों के द्वारा चिट्ठी लिखकर पुलिस को भेजता था। जोडिएक किलर हर कत्ल के बाद अखबारों को चिट्ठी भेजता था। उसके सारे खत कोड और साइन भाषा में लिखे होते थे, जिसे पढ़ना बेहद ही मुश्किल था। खत में पुलिस वालों को ताना मारना और उन्हें गाली भी दिया करता था। चिट्ठी में ही धमकी देता कि अगर वह नहीं छपी तो और भी लोगों की जान ले लेगा। यंग कपल थे निशाने पर, 37 लोगों की ले ली थी जान। जोडिएक किलर के निशाने पर यंग कपल ही रहते थे। अकेला पाते ही उन पर अटैक कर देता था और मौत के घाट उतार देता था। पुलिस ने 5 ऐसे कत्ल की पुष्टि की। हालांकि जोडिएक किलर ने खुद को प्रेस को लिखी चिट्ठी में दावा किया था कि उसने 37 लोगों की जान ली है। क्यों कहा जाता था जोडिएक किलर? द सन ऑफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जोडिएक किलर ने अपने अखबार में लिखी चौथी चिट्ठी में खुद को जोडिएक नाम दिया था। हालांकि उसकी कोई खास वजह नहीं बताई। क्राइम रिकॉर्ड में और प्रेस में वह इसी नाम से चर्चित हुआ था। जोडिएक की तलाश में कैलिफोर्निया पुलिस समेत अमेरिका की तमाम एजेंसियां और जासूस लग गए थे। ना तो किसी को उसका चेहरा देखा था और ना ही कोई क्लू था। सुरक्षा एजेंसियों, जासूस और पुलिसकर्मी हाथ पैर मारते रहे, लेकिन जोडिएक किलर नहीं मिला। थक हार कर साल 2004 में केस को बंद कर दिया गया। हालांकि साल 2007 में केस को फिर से खोला गया था। 50 साल बाद भी अमेरिकी पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि आखिरकार जोडिएक किलर कौन था। अक्टूबर 2021 में एक जांच टीम ने दावा किया कि उन्होंने एक शख्स की पहचान कर ली है जो जोडिएक किलर हो सकता है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उस शख्स का नाम गैरी फ्रांसिस था, जो साल 2018 में मर चुका है। पुलिस ने दावा किया कि उस शख्स को अमेरिका नेवी ने निकाल दिया गया था और प्राइमरी स्कूल में टीचर रहते हुए यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। हालांकि ये दावे कभी पुष्ट नहीं हुए। द जोडिएक किलर आज भी मिस्टीरियस केस बनकर रह गया है।